मुलायम सिंह यादव का थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। लाखों की तादाद में उनके चाहने वाले सैफई पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा बड़े दिग्गज जो नेता हैं राजनीति के, वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको सैफई से दिखा रहे हैं, जहां थोड़ी देर के बाद मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जमीन से जुड़े नेता रहे हैं मुलायम सिंह यादव। कई खास यादें उनकी मेरे साथ भी हैं। कई बार उनको कवर करने का मुझे भी मौका मिला, कई बार उनके इंटरव्यूज मैंने भी किए हैं। बेहद जमीन से जुड़े हुए नेता थे और शायद ही यूपी का ऐसा कोई गांव होगा जिसके बारे में मुलायम सिंह यादव ना जानते हों। शायद ही ऐसा कोई कार्यकर्ता होगा जिसको नाम से मुलायम सिंह यादव ना जानते हों। तो मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां थोड़ी देर के बाद मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको सैफई से दिखा रहे हैं, जहां पर लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में पहुंचे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। हमारे साथ सुनील कौशिक जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील जी, मुलायम सिंह यादव जी को जो मैंने कवर किया अपने एज अ रिपोर्टर जो करियर में, बेहद जमीन से जुड़े हुए नेता थे और जो मैंने अपना अनुभव पाया था कि शायद ही ऐसा कोई गांव हो या फिर शायद ही ऐसा यूपी का कोई कस्बा हो जिसके बारे में मुलायम सिंह यादव को ना पता हो। लेकिन आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मुलायम सिंह यादव जी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप सैफई से देख रहे हैं, जहां पर लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। मुखाग्नि अभी दी गई है मुलायम सिंह यादव जी को। सीधी तस्वीरें आपको सैफई से हम दिखा रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आप देखिए कि लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो सैफई पहुंचे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे को भी हमने तस्वीरों में आपको दिखाया कि वो भी वहां पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको सैफई से दिखा रहे हैं। तो मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है इस समय सैफई में। अखिलेश यादव ने उनको मुखाग्नि दी है। सीधी तस्वीरें सैफई से आप देख रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी का पार्थिव शरीर मेला ग्राउंड पर रखा गया है, वहां पर लाया गया और वहां पर उन्हें अखिलेश यादव ने मुखाग्नि दी। तो सीधी तस्वीरें हम आपको सैफई से दिखा रहे हैं। और लोगों का जो हुजूम है, ये जो जन सैलाब है, ये बता रहा है कि मुलायम सिंह यादव को चाहने वाले कितने हैं यूपी में। हर उम्र के आदमी, हर उम्र के लोग, हर उम्र की औरतें यहां पर आपको नजर आ जाएंगी जो वहां पर पहुंची हुई हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको सैफई से दिखा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव को अभी मुखाग्नि दी है अखिलेश यादव ने। लाखों की तादाद में जो भीड़ है इस समय वहां पर मौजूद है। तो समाजवाद के महानायक मुलायम सिंह यादव को आखिरी सलामी दी गई। साथी से लेकर विरोधी तक, राजनीतिक जो उनके विरोधी थे सभी आज उदास हैं। तो नेताजी को याद करते हुए हिंदुस्तान के जो आंसू हैं वो भी छलक रहे हैं। जमीन से जुड़े हुए नेता थे, इसलिए उन्हें धरती पुत्र भी कहा जाता था। और आप और मुलायम सिंह यादव जी की अगर बात करें तो एक लंबा सफर आप दोनों का साथ रहा है, चाहे राजनीतिक हो, निजी में भी आप लोगों की बहुत मधुरता रही है। आज काफी एक अजीब सा, एक काफी इमोशनल डे है, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? नहीं, वैसे ऑलरेडी मुलायम सिंह यादव से हमारे बहुत ही अच्छे रिश्ते थे और समय समय पर हमारी उनसे बराबर मुलाकात भी होती रही। चाहे वो मुख्यमंत्री रहे तब भी, नहीं रहे तब भी, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी उनसे बातचीत का सिलसिला हमारा चलता रहता था। और मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी वह शख्सियत थे और जन सामान्य से जुड़े हुए लोग, धरती से जुड़ा हुआ नेता यदि माना जाता था तो मुलायम सिंह जी को माना जाता था। अब उनके जाने से मैं समझता हूं भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। और आज हम सब यहाँ पर सैफई में
उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आज मैंने यहाँ अपनी तरफ से भी रीत रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कहीं वो बाहर है, कि मेरी तरफ से भी ये रीत उनके उत्सव पर रखी जाए और मेरी तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। दोनों काम किया है। सर, आज बहुत ही भावुक क्षण है। कोई वो क्षण जो आप लोगों ने, वैसे तो बहुत पार्लियामेंट हो या फिर राजनीतिक गलियारों में समय एक साथ बिताया, उत्तर प्रदेश की राजनीति से आप दोनों ही आते हैं। मैंने रिश्ते इस प्रकार के थे कि कभी वो प्रतिपक्ष की तरफ साइड में बैठे होते थे और कभी मैं इधर रहता था, तो कभी कभी मैंने देखा कि वो सीधे उठकर जो है मेरे आके बगल में बैठ जाते थे। उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि सत्ता पक्ष इधर बैठता है और प्रतिपक्ष इधर बैठता है, बल्कि मैं इधर बैठा रहता तो आकर मेरे बगल में बैठ जाते थे और अपनी सारी पुरानी बातों की चर्चा करते थे। पिछड़ों की राजनीति की पिछड़ों की आवाज उठाई मुलायम सिंह यादव जी ने। एक राजनीति में क्या एक शून्यता कह सकते हैं, एक शून्यता है उनके जाने से? नहीं, स्वाभाविक है। एक बहुत बड़ी क्षति तो हुई है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह प्रकृति का शाश्वत नियम होता है कि जब कहीं कोई गैप होता है, कहीं रिक्ति होती है, तो उसकी पूर्ति भी होती ही है, लेकिन बहुत बड़ी क्षति हुई है। आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुन रहे थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि बहुत बड़ी क्षति हुई है। जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उन्होंने कहा कि उनके साथ उनकी भी कई यादें हैं। जब वो बैठते थे सदन में तो उनके पास आके अक्सर वो बैठ जाते थे। वो कभी इस बात को अनदेखा भी वो कर देते थे कि कौन सत्ता में है, कौन विपक्ष में है। तो इस तरह का व्यक्तित्व रहा है मुलायम सिंह यादव का। और राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि एक बड़ी राजनीतिक क्षति हुई है मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद। तो आपको सेफई से लाइव ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां उनके पुत्र अखिलेश यादव ने मुखाग्नि दी है। और हमारे साथ सुनील कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील जी, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जमीन से जुड़े हुए नेता थे मुलायम सिंह यादव जी, जो मैंने उनके साथ कवर किया, जो अलग अलग चुनावी रैली भी मैंने उनके साथ कवर की, और जो मेरा अनुभव था वो यही था कि शायद ही यूपी का ऐसा कोई जिला होगा, कोई कस्बा होगा जिसके बारे में वो ना जानते हो और उन्हें ये ना पता हो कि वहां पर उनका नेता कौन है, यानी उस जगह का जो लोकल लीडर है वो कौन है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं पूर्ण सहमत हूं कि हर एक नेता का नाम किस क्षेत्र से है, वो किस जाति का है, और उसकी रिपोर्ट भी वो रखते थे। एक बार मुझे कई साल बाद मिलना हुआ उनसे, बीच में गैप हो गया। तो जब मेरी मुलाकात हुई तो बाकायदा उन्होंने नाम लेके ही मुझे पुकारा। मैं भी असंबित था। तो 4-5 साल का गैप हो गया है, हो सकता है कि दिमाग में न रहा हो, उम्र भी हो रही है, लेकिन ये सब चीजें मुझे लगता है कि यही बड़ा नेता बनाते। आजकल हम लोग तो भूल जाते हैं कि कल किससे मीटिंग हुई थी। 1 महीने बाद हमसे कोई मिले तो हम लोग भी पूछते हैं कहाँ मुलाकात हुई थी, कौन है। तो ये एक जो कह सकते हैं कि एक राजनेता का जो दिमाग होना चाहिए, जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने चाहने वालों को परिवार के रूप में देखे, परिवार के रूप में मिले, परिवार के रूप में दुख और दर्द ये का आभास उसको हो, उसका नाम मुलायम सिंह यादव है। इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। सुनील जी, देखिए, एक आपने चूंकि बात कही तो मुझे भी एक दौर याद आ गया। 2007 में मैंने अपनी रिपोर्टिंग का करियर शुरू ही किया था और मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे मुलायम सिंह यादव जी का इंटरव्यू करने का मौका मिला था। डिरेका का वो मैदान था 2007 में, उस समय जेड प्लस सिक्योरिटी उनके साथ थी। बड़ी मुश्किल से मैं हाँफते दौड़ते उनके पास पहुंचा और उन्होंने बड़े विनम्र स्वभाव से मुझे कहा कि तुम यहाँ बैठो, पानी पियो और मुझे मिलकर जाना। वो मिलकर भी गए और कुछ सालों के बाद फिर मेरी उनसे जब मुलाकात हुई तो एक बड़ी अजीब सी चीज हुई। उन्होंने बाकायदा मुझे मेरे नाम से पुकारा और उन्होंने ये भी कहा कि तुम मुझसे वहां DLW के मैदान में भी मिले थे। बिल्कुल बिल्कुल, यही पिछली मुलाकात का भी वो जिक्र करते थे। ये पता नहीं कहां से खूबी भगवान ने उनको दी थी कि नाम याद रखना, और नाम याद रखने के बाद पिछली मुलाकात का भी, कि पिछली मुलाकात कहाँ हुई थी, वहां मिले थे। बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे साथ भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। और जब वो व्यक्तिगत मुलाकात किसी से करना चाहते थे मुख्यमंत्री रहते हुए, तो वो सुबह 6 बजे बुला लेते थे और बोलते थे सुबह 6 बजे आओ। तो 6 बजे जाने के बाद वो टहलते थे और टहलते टहलते बड़ी स्पीड कदमों में सारी चर्चाएं करते थे।
मतलब ये नहीं है कि वो समय कि नहीं मैं टहल के आ रहा हूँ और आप बैठो और चाय पियो। जो भी लोग, जिन लोगों का इनविटेशन होता था और वो लोग 6 बजे पहुंच गए, मुझे भी एक बार मौका मिला इनके साथ, वो इतना स्पीड में चल चल के सारी बातें पूछना कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। एक बार तो मुझसे कहा कि कौशिक जी, ब्राह्मण वर्ग नहीं जुड़ पा रहा है, इसका क्या किया जाए। यदि मुझे हर एक गांव में मुझे सिर्फ एक ब्राह्मण मिल जाए तो मैं राजनीति ही बदल। तो हमने कहा कि आप ब्राह्मणों की तरफ जो चीजें करनी चाहिए वो करिए। हो सकता है कुछ ब्राह्मण वर्ग सशंकित हो, पर बिल्कुल सशंकित नहीं है। मेरी रैली में भी आता है और मुझे सुन के तालियां भी पीटता है, लेकिन वो वोटों में तब्दील में नहीं कर पाता हूं। तो बड़ा सरल इस तरीके से कहना किसी मुख्यमंत्री का, और एक एक सीट का उनके पास जिक्र होता था। मैंने कहा कि साहब आप इतनी सीटें जीतेंगे, उन्होंने कि इतना नहीं, इतने जीतेंगे, और रिजल्ट देखा तो उतने से 5 सीटें ज्यादा थी। तो ये हमने कहा कितनी सीटें, मतलब कि हमने कि इस बार सरकार थोड़ा सा मुश्किल है। मैं कहा नहीं, 185 सीट के आसपास था, 190 सीट के आसपास था। एक एक सीट का आकलन कि कहाँ किस तरीके से किस नेता को टिकट दी जाए वो सीट निकाल सकता है। आजकल तो देख रहे हैं ना आप, जो परिक्रमा कर रहा है, जो पैर छू रहा है, जो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, उन्हीं लोगों को टिकट दी जा रही है। लेकिन नेताजी ने एक ऐसे कार्यकर्ताओं को छांट करके टिकट दी कि निश्चित तौर से वो जीत के भी वहां से आया। दूसरा, आप देखेंगे 2 बार हमला हुआ उनके ऊपर, और हमला करने वाले कौन थे ये सारा प्रदेश जानता है कि बलराम सिंह यादव थे। बलराम सिंह यादव को भी माफ कर दिया था। अंतिम समय में जब पहुंचते हैं तो राज्यसभा भी भेजते हैं, कैबिनेट में भी अपने यहाँ रखते हैं। इतना बड़ा दिल कि जिस व्यक्ति ने जान लेने की कोशिश की हो और आपको सारी चीजें पता थी, उसको बड़े दिल से आपने माफ कर दिया। आज बलराम सिंह यादव को मैं देख रहा था कि आंखों में उनके आंसू थे। जरूर इस बात का उनको मलाल रहा होगा कि कोई भी नेता, हो सकता है बलराम सिंह यादव खुद ऐसे व्यक्ति को माफ नहीं करते तो उन्होंने ऐसा कुचक्र उनके खिलाफ रचा होता। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव में को ही बड़ा बनाती हैं। बहुत सारे ऐसे उत्तर प्रदेश के लीडर हैं, जैसे राजनाथ सिंह जी ने अभी जिक्र किया। एक चर्चा थी, जब सत्ता में थे तो कुछ लोग राजनाथ सिंह जी के साथ बैठे हुए थे और मैं भी था। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं आप कह देंगे तो बात मान लेंगे। तो राजनाथ सिंह जी ने खुद टालने का प्रयास किया कि कहाँ मेरी बात मानेंगे वो सत्ता में। तो उस वो व्यक्ति था, नहीं सर आप फोन कर देंगे तो मान लेंगे। जब राजनाथ सिंह जी ने फोन किया उनको तो वो काम हुआ। क्या एक समाजवादी व्यक्तित्व के रूप में एक ऐसे स्तंभ का नहीं रहे जिन्होंने जिंदगी भर गरीबों की हिमायत की, किसानों की हिमायत की। आज सारा देश दुखी है, हम सब भी दुखी हैं कि जिन्होंने समाज में एक लंबे समय तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अंदर जनता का विश्वास भरोसा जीता। जी सुनील जी, आप अपनी बात को पूरा करिए। ओम बिरला थे, लोकसभा अध्यक्ष थे, उनकी बात जो मुलायम सिंह यादव जी को लेकर उन्होंने कहा वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। जी सुनील जी, आप अपनी बात को पूरा करिए। मैं वही कह रहा हूँ, राजनाथ सिंह जी भी जानते थे कि मेरी बात कटेगी नहीं, लेकिन राजनाथ सिंह ने टालने का प्रयास किया। लेकिन जब राजनाथ सिंह जी बात करते हैं उनसे तो वो काम बड़ा सम्मान तरीके से होता है। और जब व्यक्ति से मैंने पूछा, वो बड़े लीडर हैं किसी पार्टी में, तो हमने उस समय कहा क्या हुआ, बोला मुझे चाय भी बैठ के पिलाई उन्होंने। इतना बड़ा हृदय और प्रतिद्वंदता किससे थी आप चौंक जाएंगे सुन के। वो पीड़ित एक समाजवादी पार्टी के नेता के माध्यम से वो हुए। समाजवादी पार्टी का नेता उनका प्रतिनिधि था, कई मुकदमे समाजवादी पार्टी के नेता ने लगवाए। जब उन्होंने बात अच्छे से सुनी, चाय पिलवाया और जितना सहयोग हो सकता है, मुझे लगता है कि शायद मुकदमे वापस भी हुए थे उसमें। तो इतना बड़ा सरल हृदय मुझे लगता है कि किसी भी नेता में देखने को नहीं मिलता कि इस तरीके की बातें हो सकती हैं। प्रतिद्वंदता थी। आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराना, 1992 में राम मंदिरों के खिलाफ गोली चलवाना, फिर भाजपा को रोकने के लिए एक नारा देना कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, फिर सत्ता में आना। ये सब चीजें थी बीजेपी के साथ प्रतिद्वंदता। लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं से व्यक्तिगत और ऑफ कैमरा उस समय भी हम बात करते थे तो यही सुनने मिल रहा था कि मुलायम सिंह जैसा सहृदयी नेता कोई नहीं है। तो एक राजनीतिक लड़ाई हो सकती है,
लेकिन आज का जो माहौल चल रहा है, आज के माहौल को देखते हुए अब तो आने वाली पीढ़ियां, हम लोग भी या 2-3 दशक पहले की चर्चाएं करते हैं तो लगता है कि वह राजनीति और इस राजनीति में बहुत अंतर है। कोई भी ऐसा नेता नहीं रहा होगा जिसपे ये बड़ी कार्रवाई कोई हो रही है और वो लोग पहुंच गए वहां पर और उनको दिखा कि नहीं, कार्रवाई बिल्कुल गलत हो रही है इन पर, तो चाहे रात हो रही हो, चाहे सुबह या दोपहर, यदि उनके पास समय रहा होगा तो उन्होंने उसमें हस्तक्षेप किया होगा, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, कभी वो पीछे नहीं हटे। तो ये एक विराट हृदय वाला नेता ही ये सारी बातें कर सकता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि अखिलेश यादव चाहे मुख्यमंत्री जरूर हो गए हों, लेकिन सत्ता पर नजर उनकी बेहद करीबी थी। और इस बात को लेकर के जब समाजवादी पार्टी का बंटवारा होता है और सतपाल यादव जी के साथ जो हुआ, एक बार मैंने वैसे ही व्यक्तिगत चर्चा दिल्ली में उनसे की, बेहद अंदर से दुखी थे वो, पर ऐसा मेरे जीते जी नहीं होना चाहिए था, लेकिन असहाय भी अपने आप को महसूस कर रहे थे। और मैं समझ सकता हूँ कि उम्र होती है, उम्र के हिसाब से सारी चीजें हैं, लेकिन इस बात से शायद अखिलेश जी भी सहमत होंगे, इस बात को लेकर के अखिलेश जी को भी इस बात का मलाल होगा। ये उनसे भी बातें कही होगी जब मेरे जैसे व्यक्ति से कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का बंटवारा उनके जीते जी नहीं होना चाहिए था। और जो चीज परिवार में उस समय हुई उससे वो बहुत आहत थे और इसी बात का उन्होंने कहा भी कि जिस तरीके से आप सत्ता से बाहर हो गए, 4 इलेक्शन आप हार गए हैं, तो ये सब चीजें बार बार अखिलेश यादव जी का मंच पर उनको लाना, अपने अखिलेश यादव जी का अभी देखो चुनाव 2022 में हुआ है, नेताजी को भेजना वहां पे इस उम्र में भी, तो ये दर्शाता था, अखिलेश यादव जी भी ये स्वीकार करते थे अंदर से कि नेताजी का जो विराट स्वरूप है उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज भी कार्यकर्ताओं के बीच बैठ के बात होती है तो जो नेताजी का सम्मान है वो मुझे लगता है कि अखिलेश जी ही शायद ले पाएंगे अपने जीवन में। ये अखिलेश जी भी अंदर से मानते होंगे, महसूस भी करते होंगे। लेकिन अब पद चिन्हों पर अखिलेश जी को चलना है तो निश्चित तौर से आज भी इस भीड़ को देख करके अखिलेश जी के दिल और मन में ये बात का एहसास होगा कि वास्तव में जिस बाप का मैं पुत्र हूं, उसको कितने चाहने वाले, कितने प्यार करने वाले मेरे ही राजनीतिक दल में नहीं, मेरी पार्टी में नहीं, विभिन्न राजनीतिक दल में हैं। और जिनकी शुरुआत मुलायम सिंह यादव जी ने उनके राजनीतिक करियर की कराई, वो आज भी चाहे किसी भी राजनीतिक दल में हो, उनका मान और सम्मान आज भी वो करते हैं। तो परिवार में जो छीना झपटी जो चीजें हुई, ये सीख मिलती होगी समाजवादी पार्टी के नेताओं के कि शुरू के दिनों में जिन नेताओं को उन्होंने बनाया, वो आज आप चाहे सोशल मीडिया पर देख लीजिए, चाहे न्यूज चैनल्स पर देख लीजिए, चाहे सैफी जाकर के देख लीजिए, मान सम्मान में उन नेताओं की आज भी कोई कमी नहीं आई है। सुनील जी, अगर बात करें यूपी की राजनीति पर, मुलायम सिंह यादव जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन यूपी की राजनीति पर अब इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि हमने पिछले चुनाव में देखा था कि अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह यादव जी को साथ में लेकर वो निकले थे, रथ यात्रा पर भी अपनी जो उन्होंने निकाली थी, लेकिन अब यूपी की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है? जी सुनील जी, आपको आवाज आ रही है? सुनील जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं, वो अभी कई सारी बातें बता रहे थे, कई सारी दिलचस्प, वो मुलायम सिंह यादव जी को उन्होंने भी कवर किया, वो भी बता रहे थे कि किस तरह से जमीन से जुड़े हुए नेता थे। और सबसे खूबसूरत बात है, जिन लोगों ने भी मुलायम सिंह यादव जी को कवर किया है, इंटरव्यू लिया है, चाहे सुनील जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे दूसरे जो रिपोर्टर रहे हों, चाहे एंकर्स रहे हों, चाहे संपादक रहे हों, सबसे अहम बात यह रही कि सबको मुलायम सिंह यादव जी याद रखते थे। और मैंने जो वाकया भी कहा कि मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया था कि 2007 में उनके साथ पहली बार मुलाकात मेरी हुई थी। उस समय मैं नया था, जब मैंने उनको नाम बताया और तकरीबन 4 सालों के बाद फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई थी लखनऊ में, और उस समय भी उन्हें मेरा नाम याद था। तो ऐसे कई वाक्य हैं जो बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव अगर एक बार किसी से मिल लेते थे तो हमेशा याद रखते थे। 1-2 बार उनके साथ अलग अलग जो लोकेशन थी यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान, वहां भी कवर करने का मुझे मौका मिला था। जब मैं कवर कर रहा था उस समय की भी कई दिलचस्प बातें हैं, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा।
साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, मुलायम सिंह यादव जी अब नहीं रहे, लेकिन इसका यूपी की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, और खासकर अगर बात करें समाजवादी पार्टी की जो राजनीति है उस पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है? क्योंकि पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें हमने देखा था कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव जी को अपने साथ लेकर चल रहे थे। उन्हें पता था कि मुलायम सिंह यादव जी को लेकर चलेंगे तो ही हमें सीटें मिलेंगी, लेकिन अब मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे, तो इससे क्या असर पड़ेगा भविष्य में, जरा उसके बारे में डिटेल से बताइए। नहीं देखो, ये बिल्कुल स्पष्ट तौर से मैं बता दूं कि चाहे पार्टी को लेकर के जो बंटवारा हुआ, चाहे परिवार में जो प्रसन्नता रही, उससे मुलायम सिंह जी आ थे, लेकिन एक कार्यकर्ता भी उस समय बटा हुआ था। एक बहुत सारा वर्ग था जो शिवपाल यादव जी के साथ था, क्योंकि शिवपाल यादव जी ने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ी। अखिलेश यादव जी को तो प्लेट में सजी हुई सत्ता मिली। ये बहुत सारे कार्यकर्ता ये दिक्कत बात उनसे करते थे तो ये कहते भी थे, चाहे ऑन कैमरा ना कह पाते हों। और बहुत सारा ऐसा वर्ग था जो अखिलेश यादव जी से ज्यादा सहानुभूति शिवपाल यादव जी के साथ रखता था। तो ये अब अखिलेश जी को समझना पड़ेगा कि वो वर्ग जो शिवपाल यादव जी से सहानुभूति रखता था वो मुलायम सिंह यादव के कारण तो आपके साथ था, लेकिन आज मुलायम सिंह जी नहीं रहे तो निश्चित तौर से वो जो एक बहुत बड़ा वर्ग है वो ये सवाल खड़ा करता है कि अब वो किसके साथ खड़ा होगा। क्योंकि मुलायम सिंह जी ने कई बार ये इशारों में भी कहा अखिलेश यादव जी को कि जो तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं वो जमीन से जुड़े हुए नेता नहीं है, और ये यूनिवर्सिटी में पढ़ के आने से राजनीति नहीं होती। जब तक आप कार्यकर्ताओं के बीच नहीं बैठेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच नहीं जाएंगे, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नहीं समझेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप राजनीति में स्थापित हो पाएंगे। तो ये सारी बातें हैं, ये अखिलेश यादव जी को जरूर अभी याद आएंगी जी कि वो जो एक 10, 12, 15 लोगों का जो एक समूह अखिलेश यादव जी के साथ है, तो निश्चित तौर से कह सकते हैं पढ़ा लिखा वर्ग है, लेकिन जमीनी से जुड़ा हुआ नेता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा तो सुनील जी। आप सही कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के सामने कि जमीन से जुड़े हुए नेता, उनकी जो कोर टीम है उसमें कम है, लेकिन ज्यादा जो पढ़े हुए नेता हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं वो ज्यादा है। और यही बात मुलायम सिंह यादव भी कहते रहे उन्हें कि जमीन से जुड़े हुए नेता तुम्हारी कोर टीम में कम है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। सुनील जी आप हमारे साथ बने रहिए, ब्रेक के बाद फौरन